पाकिस्तान के खिलाफ जो भी साजिश कर रहा है उनके लिए मुआफ़ी नहीं, सबका बंदोबस्त करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज को 3 अतराफ से घेर कर निशाना बनाया। हमारे पास सबूत हैं, इनको किसने भेजा। दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो इसी तरह मारेंगे। कार्रवाई उनके लिए पैगाम है जो पाकिस्तानी फोर्सेस और अवाम पर हमला करते हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वाले तमाम लोगों के लिए पैगाम है। भारत ने कुछ भी किया तो उसका जवाब भी जरूर दिया जाएगा। 25, 26 और 26-27 की दरमियानी रात को एक बड़ा ख्वारिज का लश्कर जो पाकिस्तान के अंदर एंटर हुए में 3 तरफ से हमारे जवानों ने उनके ऊपर अटैक किया और 54 ख्वारिज जहन्नम रसीद किए। एक चीज़ हमको बता दें कि बहुत बड़ा दुनिया के लिए सबूत है कि किस तरीके से ये दहशतगर्दी की पुष्पनाई की जाती है, किस तरीके से इनकी कोई तो फंडिंग कर रहा है, इनको कोई तो भेज रहा है, किसी का तो कोई मोटिव है, वो सबको पता है। वाक़े के बाद और ज़्यादा कन्फर्म हो गए कि पाकिस्तान सफ़र कर रहा है वो किन की वजह से कर रहा है। किसी भी सूरत में अगर ये दोबारा कहीं दाखिल होने की कोशिश करेंगे, हम इसी तरह इनको पकड़ेंगे, इसी तरह इनको मारेंगे, चाहे वो किसी भी साइड से आने की कोशिश करें, चाहे वो किसी भी तरीके से दहशतगर्दी कराने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला उन सारी साजिशों को हम नाकाम बनाएंगे और हमारी बाकी सर्विसेज सारी की सारी इस टाइम पे अपने मुल्क के लिए एक एक सेकंड मॉनिटर कर रही हैं और किसी भी किस्म का कोई वाकया अल्लाह ना करे हुआ तो इंडिया को पता चलेगा क्या जवाब मिलता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में पार्टी सरबराह नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े के बाद कौमी सलामती कमेटी के इजलास में लिए गए फैसलों पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी है। इस पर बात करेंगे लाहौर से अपने नुमाइंदे फसीउल्लाह से। फसी, बताइए क्या बातचीत हुई? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मरीम नवाज भी मौजूद थी और ज़राए का कहना है कि जो पहलगाम वाक़या है उसके बाद पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ था उसमें लिए गए फैसलों के हवाले से नवाज शरीफ को जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। ज़राए का कहना है शहबाज शरीफ का इस मुलाकात में कहना था कि भारत ने जारियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जबकि पहलगाम वाक़या प्री प्लान है। भारत माजी में भी ऐसी जो है वो मुख्तलिफ ड्रामे कर चुका है। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ ने मुलाकात में कहा कि सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने जैसे फैसले जंगी हालात में भी नहीं किए गए, जबकि वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़ये के पस मंज़र में भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। इस मौका पर ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है और हर तरह की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। जी सही, बहुत शुक्रिया, आप बता रहे थे। भारत की गुंडागर्दी सरहद पार भी जा पहुंची। भारतीय शहरियों का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला, इमारत के शीशे तोड़ दिए। इंतहा पसंदों ने इमारत पर सुर्ख रंग भी फेंका। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पुलिस को शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने एक इंतहा पसंद हिंदू को गिरफ्तार कर लिया। मुलव्वस दीगर शरपसंदों की तलाश भी शुरू। गुज़श्ता रोज़ भी भारतीय शरपसंदों ने हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया था। भारतीय खुफिया एजेंसी ने शरपसंदों को इकट्ठा किया। 4 नकाबपोशों को पाकिस्तानी परचम गिराने का टास्क दिया गया था। बरतानवी पुलिस ने 4 शरपसंदों को गिरफ्तार किया। भारतीय शहरियों के साथ इसराइली भी मौजूद है। भारतीय इंतहा पसंद पाकिस्तान दुश्मनी में पागल हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक लंदन पाकिस्तान हाई कमीशन पर इंतहा पसंद भारतीयों ने हमला करके पाकिस्तान हाई कमीशन की इमारत के शीशे तोड़ दिए। हमले करने वाले शरपसंदों को इकट्ठा करने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी ने किरदार अदा किया, जबकि भारतीयों के साथ साथ इसराइली शहरी भी झंडे उठाए शामिल थे। शरपसंदों में 4 निकाबपोशों को हाई कमीशन का पाकिस्तानी झंडा गिराने का टास्क दिया गया। भारतीय इंतहा पसंदों ने हाई कमीशन के बाहर दंगा फैलाने की कोशिश की। पुलिस ने एक शरपसंद को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में 15 से 20 इसराइली एहलकार पहले से ही पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन के इर्द गिर्द मौजूद पाकिस्तानियों ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। पाकिस्तानी हाई कमीशन अमले के 6 अफराद परचम की हिफाजत के लिए मौजूद थे। ताहम हालात को देखते हुए मजीद पाकिस्तानी परचम की हिफाजत के लिए पहुंच गए। पाकिस्तानियों ने मिली नगमों के जरिए भारतीयों के नारों को दबा दिया। भारतीय मजालिम के खिलाफ पैनाफ्लेक्स की नुमाइश भी मुअस्सर साबित हुई। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत और इसराइल का ये गठजोड़ साबित करता है कि ये पाकिस्तान बिलखसूस मुसलमानों के खिलाफ यकजा हैं। इसराइल फलस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है और अब मुस्लिम नस्ल कुशी के लिए मकबूजा कश्मीर पहुंच गया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का चीनी हम मनसब वांग जी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इलाकाई सूरत हाल पर ब्रीफ किया। पाकिस्तान की मुसलसल और गैर मुतज़ल्ज़िल हमायत को सराहा। दोस्ती और स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। इसहाक डार ने कहा कि हर शोबे में पाक चीन ताल्लुकात को
मज़ीद मजबूत बनाएंगे। फरीक़ैन ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम हर कीमत पर बरकरार रखने के अज़म का दोहराया। गुफ्तगू में बाहमी एहतराम, समझौते के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया। एक तरफ़ा सोच और तौसीब पसंदाना पॉलिसियों की मुखालफत की गई। इसहाक डार का चीन के वजीर खारजा से राब्ता, पाक भारत कशीदगी, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पाक चीन का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम हर कीमत पर बरकरार रखने का अज़्म का इजहार। ईरानी वजीर खारजा ने पाक भारत कशीदगी कम करने की पेशकश कर दी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने चीनी वजीर खारजा और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर विंग जी से टेलीफोनिक गुफ्तगू में सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इसहाक डार ने भारत के एक तरफा इक़दाम के साथ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद किया। नायब वजीर आज़म ने चीन की मुसलसल और गैर मुतज़लज़ल हमायत पर इजहार तशक्कुर किया। इन्होंने पाक चीन दोस्ती और शराकत दारी के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का अदा किया। नायब वज़ीर आज़म ने तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म पर जोर दिया। फरीक़ैन ने बाहमी एहतराम और अफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने और तसल्लुत पसंदाना पॉलिसियों की मुश्तरका मुखालफत की। दूसरी तरफ इसहाक डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, तेहरान पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए तैयार है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौर से रावलपिंडी तक पाकिस्तान की पहली तेज तरीन बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली बुलेट ट्रेन 2.25 से 2.5 घंटे में फासला तय कर सकेगी। फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की सदारत में पहला इजलास हुआ। मरियम औरंगजेब ने मंसूबे की फिजिबिलिटी टाइम लाइन की तैयारी के लिए वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान, बशीर वजीर आला शाहिद तारड़, चेयरमैन रेलवे और CEO रेलवे पर मुश्तमिल वर्किंग ग्रुप बना दिया। मरियम औरंगजेब वर्किंग ग्रुप की तजावीज़ आइंदा हफ्ते वज़ीर आला पंजाब को पेश करेंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान बजरिया वीडियो लिंक सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इमरान सिकंदर बलोच और सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट आसिफ तुपैल इजलास में शरीक हुए। नए रेल रूट्स की निशानदेही की जाएगी, जबकि रेलवे हुकाम की रेल नेटवर्क और पटरी से मुतल्लिक इजलास को ब्रीफिंग भी दी गई। मरियम औरंगजेब का कहना था कि बुलेट ट्रेन का आगाज करके नवाज शरीफ और मरियम नवाज अवाम से अपना एक और वादा पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का विजन है कि ट्रेन अवामी सवारी है, इसे जदीद मियार पर लाना है। लाहौर और रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन भी प्लान में शामिल है। फसीउल्लाह, GNN लाहौर। आगे बढ़ेंगे, सहूनी बर्बरियत की बात करेंगे। मासूम फलस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ लाहौर में मिलियन मार्च। मौलाना फजलुर रहमान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान मीनार पाकिस्तान पर जलसा आम से खिताब करेंगे। इस सवाल से बताएंगे मोइन अज़हर। मीनार पाकिस्तान पे मौजूद है, जहाँ पे इत्तेहाद उम्मत के ज़ेर तमाम जो है JUI के इश्तराक से जो है एक कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिस इसराइल मुर्दाबाद के हवाले से, जहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो लोगों की यहाँ पे मौजूद है। बात करते हैं, ये कौमी कॉन्फ्रेंस है मजलिस इत्तेहाद उम्मत के नाम से, और इसमें पूरे जितने भी मसालिक हैं, जितनी भी दीनी तंजीमें हैं, उसके कायदीन शिरकत कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और रागिब नईमी साहब, इस तरह अल्लामा शामिल ज़हीर साहब, इब्तिसाम ज़हीर साहब, साजिद मीर साहब तशरीफ ला रहे हैं, और ये फलस्तीनियों के लिए एक संग मील साबित होगी। जी, जैसा कि आप कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, और इसराइल की बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ जो है लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं।